अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कोई ऐसा देश देखने जाना हो जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना दे, जो असल में भारत से भी कई गुना ज्यादा किफायती है और उस देश की करेंसी भारत की करेंसी से कई गुना ज्यादा कमतर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता बनाए रखने वाले एक छोटे से देश वियतनाम की। वियतनाम जो असल में एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ का टूरिज्म पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है। जहाँ रोजगार के बेहतर साधनों को देखते हुए भारतीय सिखों ने वियतनाम का रुख किया और आज दशकों बाद यहीं के होकर रह गए हैं। अपने इस वीडियो में हम वियतनाम में सिख धर्म के पहुंचने, वहां फलने फूलने की कहानी के बारे में जानेंगे जो बेहद ही अद्भुत है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है जिसे आधिकारिक रूप से वियतनाम समाजवादी गणराज्य कहा जाता है। वियतनाम के उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर मौजूद है। यहाँ कई तरह के मौसम आते हैं। ये एक बौद्ध बहुल देश है। इसका क्षेत्रफल 3,31,000 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 1,23,00,000 के आसपास है इसकी जनसंख्या, जो कि पूरी दुनिया में 16वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हनोई वियतनाम की राजधानी है और हो ची मिन्ह सिटी सबसे बड़ा शहर है। वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा काजू का निर्यातक है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए वियतनाम बेहद सुकून देने वाला है। तो वहीं ये तेजी से विकसित भी होता जा रहा है, जहां व्यापार और रोजगार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ही भारतीय सिखों के लिए पसंदीदा स्थल बनने लगा है और सिखों ने यहां आना शुरू कर दिया था। जब आप वियतनाम में सिख धर्म के फलने फूलने की बात करते हैं तो ये करीब 100 साल पहले से ही है, जब 19वीं सदी के अंत में सिखों ने व्यापार और रोजगार के लिए पहली बार वियतनाम का रुख किया था। ज्यादातर सिख यहाँ तो व्यापार करते थे या फिर सुरक्षा कर्मियों के तौर पर सेवा देते थे। ये सिख हो ची मिन्ह सिटी, जिसे तब साइगोन के नाम से जाना जाता था, वहीं पर बसने लगे थे। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसे सिख अपने लिए काफी सुरक्षित मानते हैं। उनका कहना है कि उन्हें वियतनाम में नस्ल विरोधी गतिविधियों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण जो सिख वियतनाम गए वो वहीं के होकर रह गए। लेकिन भले ही उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की आजादी थी, लेकिन उन्हें करीब 50 साल से भी ज्यादा का समय लगा वियतनाम में पहला सिख गुरुद्वारा बनवाने में। साल 1950 में वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में पहला गुरुद्वारा बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसे सामुदायिक केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो कि सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र था। लेकिन 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनामी सेना ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया और दक्षिण वियतनाम सरकार का अंत कर दिया गया, जिसे साइगोन का पतन भी कहा जाता है, जिसके बाद दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का विलय हो गया। लेकिन इससे राजनीतिक हलचलें बढ़ गई। अस्थिरता को बढ़ता हुआ देखकर सिखों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था, जिसे दक्षिण वियतनाम में मौजूद सिख गुरुद्वारे की भी मान्यता रद्द कर दी गई थी और जानकारों की माने तो ये स्थान अब एक दवा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा समय में वियतनाम में करीब 7500 लोग भारतीय रहते हैं, जिसमें से कुछ परिवार ही सिख हैं। मौजूदा समय में सिखों की संख्या काफी सीमित हो चुकी है, लेकिन फिर भी सिखों के यहाँ रेस्टोरेंट और होटल के साथ साथ कुछ बिजनेस आउटलेट के मालिक भी हैं। फिलहाल यहाँ रहने वाले सिख भी प्रार्थना के लिए तमिल हिंदू मंदिरों में ही जाते हैं। हालांकि सिख अपने त्योहार मनाने के लिए, अपनी संस्कृति मानने के लिए आजाद हैं, लेकिन अब वहाँ आधिकारिक रूप से कोई गुरुद्वारा मौजूद नहीं है। सिखों की संख्या कम होने से यहाँ की सरकार भी सिखों के लिए फिर से गुरुद्वारों की डिमांड को पूरा नहीं कर रही है, जो वियतनाम छोड़ने का एक बड़ा कारण भी बन रहा है। हालांकि जो भी एक छोटा सा समुदाय यहाँ मौजूद है, वो काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वियतनाम में सिखों की लॉ को जलाए रखने के लिए वियतनाम में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।